पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हिंदू समुदाय पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई और चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। कारण यह है कि जिस तरह से पूरे बंगाल में हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, उसके विरोध में आज सर्व हिंदू समाज, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सभी हम लोग सड़क पर उतरे हैं और सरकार से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो और सभी हिंदुओं को न्याय मिले। नहीं तो प्रदर्शन हम लोग का जारी रहेगा। पूरे विश्व स्तरीय प्रदर्शन होगा। भारत में सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन को हम लोग तेज करेंगे और रोड पर उतरेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विश्वजीत कुमार, सह संयोजक, भागलपुर महानगर बजरंग दल। ये हम लोग बंगाल में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर ममता बनर्जी कुछ कार्य नहीं कर रही है हिंदुओं के समर्थन में, हिंदुओं को बचाने में। इसके लिए हम लोग हिंदू समाज के लोग ये सड़क पर उतरे हैं। हम लोगों का मांग है ममता बनर्जी से हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगावे, हिंदुओं को संरक्षण दे, हिंदुओं पर जो उचित जो है ये संरक्षण, उस उचित न्याय मिलना चाहिए। ये जो वक्फ बोर्ड का जो कानून आया है उसमें बंगाल के हिंदुओं का कोई रोल नहीं है, वो सरकार के द्वारा वो आया है और वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। उसके बावजूद भी हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद भागलपुर जो है हम ममता बनर्जी से मांग करती है उस पर हिंदुओं पर अत्याचार बंद करे और जाकर के उचित कार्रवाई करे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार शर्मा हुआ। ये विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं। भागलपुर के कहलगांव के महेशपुर देवरी गांव की झाजी देवी के आंसू तब नहीं थमे जब उन्होंने 15 साल पहले लापता हुए बेटे सागर मंडल को जिंदा देखा। खेत से लौटते वक्त लापता हुए 11 वर्षीय सागर को मरा मानकर परिवार ने पिंडदान भी कर दिया था, लेकिन वेस्ट बंगाल रेडियो क्लब और हैम रेडियो की कोशिशों से यह चमत्कार संभव हो पाया। सागर मानसिक रूप से अस्वस्थ था और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक ट्रक टर्मिनल के पास बरसों से रह रहा था। हादसे में घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं से हैम रेडियो सदस्यों को जानकारी मिली। कई सालों की कोशिशों और बातचीत के बाद जब सागर ने गांव का नाम बताया तब जाकर परिजनों से संपर्क हुआ। पहले मां झाजी देवी ने बेटे के जीवित होने की बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फोटो और ऑडियो सुनने के बाद विश्वास हुआ। अब बेटा घर लौट आया है और पूरे गांव में खुशी का माहौल है। कहिया घरोस गेलो छै त ये चाहे में जाने नै छले 12 बरस हो गेलो त गिलास कैसा कोन चीज करे छले जे चलो गेले ऐसा ही रह गेले घरो में मती खराब छले जैसा एक ले भागी जाइले। 12 बरस बाद लौटले। हाँ 12 बरस बाद लौटलो तो हॉस्पिटल गेले त वहां कलकत्ता रो हॉस्पिटल में चले त वहां पता एकरा कैल के नाव गांव सब रो कहलगांव भागलपुर थाना जिला मुखिया भारत नाव रतिकांत। अब यह सब कैल गाँव तो अब पता वहाँ मिले वहाँ से यहाँ भेजल कई फिर रेडियो में थी मोबाइलों में कैसे ऐसे आपको लड़का है जे अब ये यहाँ देखे जे हमको लिमरन नहीं है पैसा भरा करा नहीं है मैं कैसा आपके दिएगा हम ही भरा सब कल। तो वहाँ पर कहाँ चले है? कलकत्ता हॉस्पिटलों में। हॉस्पिटल नाम जाना छ? खाली नाव कल गाँव की कलकत्ता हॉस्पिटल और नाव किछ गाँव तो नहीं जाने छी। वहाँ की करी लेने की करे ला ऐसा ही रोडवा पर खाए पिए लो खाना के बैठे रहो नहीं खाना बनाओ नहीं जाओ खाए ले खाना बने जाए तो दे खाए ले तब रहता तो मैं कल कही कि इसको तो मगज खराब है इसको इलाज कर दिया तो अच्छा हो गया एक जगह तो इलाज करा लगली। इलाज करा लग कितना तो बोले कि वो कहता कि 6 साल हो गया कोरोना है मोही
करुणा में तब अब कोरोना में तो मसनी के करना छै नहीं छै अब एकरा हाल पता सब कैल खाओ ऐसा ऐसा है हम इलाज करे छलिए तोरा पुत्र मिली गेलो और यह सब अब लौटला अब केनो लगे जा बेटा घर में आबि गेला अभी तैयो सही नहीं छै धो लगे थोड़ा बहुत होलो हमारे वक्त सही से मना देना चाहूँ चिट्ठा की कि मैं के लिए नए उपाय करे पर यहीं रह दो उपाय करियो तो ही कहल कि चिट्ठा में लिखी दें एक दवा भागल पर ने खिला एक मिनट देना पर हो दे चिट्ठा अब है कह छिया कि कै गो बेटा छ तोरा 2 गो एगो छोटा छ बड़ो 12 साल से घर से नहीं छ की नाम छ तोरा झांझी देवी बेटार नाम बेटा प्रेम सागर मंडल। ये जब ये घर से गया था तो बहुत हम छोटे तो ये नहीं पता कि ये कब गया था, लेकिन जब हम सब परिवार के साथ गए थे इसका इलाज कराने के लिए ही तो ये कहलगांव स्टेशन से जो है ना भाग गया वहाँ से। तो हम सब ने इसका काफ़ी खोजबीन किया, छानबीन किया, फ़ोटो भी छोड़ा, लेकिन कहीं पर इसका कोई पता नहीं चला। तो हम आज तक भी इसका फ़ोटो जो है ना परिवार पूरे मिलकर फ़ोटो को छोड़ते रहा सोशल मीडिया पे, लेकिन कोई पता नहीं चला। लेकिन बंसीपुर का कोई आदमी था जो इसका एक्सीडेंट हुआ, छोटा बहुत हल्का बहुत भी, तो हॉस्पिटल में गया तो कोई बंसीपुर का था जान पहचान का, तो उन्होंने इनसे पूछा इसके बारे में, तो इसने बताया ऑडियो कॉल में, फ़ोटो आया, फिर गांव में आया, व्हाट्सएप ग्रुप में आया, जिससे इसकी पहचान हुआ। इसको लाने के लिए कब गए? लाने के लिए अभी यही 2-4 दिन पहले गया हुआ था। हम सब विचार कर रहे थे कि जाएंगे, तब तक गांव का आदमी चला गया लाने के लिए, तो फिर लेके चला गया, तो फिर वो लेके आ गया। कितने साल बाद ये लौटे? वही लगभग 10-12 साल। 12 साल बाद। अब घर में कैसा माहौल है लौट कर के आ गए वापस? घर में तो अच्छा ही माहौल है, बाकी इसका अभी इलाज चल रहा है, तो ठीक हुआ तो और भी बढ़िया माहौल रहेगा, सबको अच्छा लगेगा कि घर का खोया हुआ सदस्य वापस आ गया है। अभी सब ठीक है? हाँ ठीक। क्या नाम आपके? संदीप कुमार। ये कहाँ पढ़ते थे? ये तो बंसीपुर में ही पढ़ते थे, जैसे कभी दादी ने बताया, बाकी तो उतना मुझे पता नहीं कि ये कहाँ पढ़ते थे, क्योंकि हम तो इससे भी छोटे हैं, तो जैसा बताया घर वालों ने तो वैसे हम भी बोल रहे हैं कि ये यहीं पढ़ते थे बंसीपुर स्कूल में। अभी मतलब ये अभी बातचीत सब सही से कर रहा है? हाँ कर रहा है, किसी से बातचीत कर रहा है, किसी से नहीं भी कर रहा है। पहचान वाले से करता है? हाँ पहचान वाले से करता है। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ,
बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता भागलपुर के गोपालपुर थाना क्षेत्र के कारी तिनटंगा स्थित जहाज घाट पर बांध मरम्मती कार्य के दौरान त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ड्राइवर से रंगदारी मांगने और फायरिंग करने के मामले में कुख्यात अपराधी सोनू यादव उर्फ दिलखुश को पुलिस ने अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। 31 मार्च की रात को हुई घटना के बाद गोपालपुर थाना में मामला दर्ज किया गया था। नौगछिया एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने छापेमारी कर सोनू को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर 2 देसी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार सोनू यादव लूट, हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में पहले भी शामिल रहा है। मामले में एक अन्य आरोपी नवीन यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। किस संबंध में आज प्रेस वार्ता है? ये कुख्यात अपराध कर्मी सोनू यादव दिलखुश की गिरफ्तारी हुई है, जो कि अवैध अभ्यास के साथ दिनांक 31/3/25 को रात में करीब 8 बजे करारी तिनटंगा जहाज घाट पे जो बांध पे काम चल रहा है मरम्मती हेतु त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन का, तो उसके ड्राइवर के साथ ये मारपीट करने, रंगदारी मांगने और रंगदारी मांगने क्रम में फायरिंग करने का इन पे ब्लेम है। इस आलोक में गोपालपुर थाना कांड संख्या 96/2025 दर्ज किया गया और कांड काफ़ी सीरियस था और त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन बार की थी। इसके एसपी नौगछिया के निर्देशन में एक टीम की तैयार की गई और जिसमें मेरे साथ गोपालपुर थाना अध्यक्ष और डीआईयू की टीम थी और गोपालपुर थाना अध्यक्ष के साथ उनके सबऑर्डिनेट भी थे और बड़ी स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग चल रही थी। गठित टीम के द्वारा मैनुअल और टेक्निकल अनुसंधान के आधार पर जो इस कांड में सम्मिलित मुख्य अभियुक्त जो थे सोनू यादव, पेशर स्वर्गीय गुरुदेव यादव, साकिन तिनटंगा करारी थाना गोपालपुर और जिला भागलपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सोनू यादव ने इसमें अपने कन्फेशनल में स्वीकार किया कि ये अपराध को, और उनके निशानदेही के आधार पे उनके घर से 2 पिस्टल देसी, 10 जिंदा कारतूस, घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त जो नगीना यादव है उनको भी गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र के दोगच्छी गांव में पारिवारिक विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। आयशा खातून की शादी के लिए जमीन बेचने को लेकर उसके भाई मोहम्मद महफूज और भाभी राशिदा मारपीट पर उतर आए। आरोप है कि उन्होंने आयशा और उसकी मां आमदा खातून को बुरी तरह पीटा और शादी रोकने की धमकी दी। घायल मां बेटी को जगदीशपुर अस्पताल में इलाज के बाद जब थाना पहुंचे तो उनका आवेदन नहीं लिया गया। थक हारकर दोनों ग्राम कचहरी पहुंचे और बेटी की शादी में कोई बाधा ना आए इसके लिए न्याय की गुहार लगाई। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि इलाज की व्यवस्था कराई गई है और लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि बीमार मां और बेटी को न्याय मिल पाता है या नहीं। जमीन बेचा है ना, 2 कट्ठा मेरा रिश्ता लगा है तो 2 कट्ठा जमीन बेचा है, इसके वजह से हमको मारा। उसकी बीवी ने काम पे वो गया, तो काम करने के लिए वो गया था। किसकी बीवी? मेरे भाई का बीवी ने फोन करके उसको बोला क्या यहाँ घर में कोई नहीं है, सब कोई कलकत्ता गया है। तो वही वो डायरेक्ट आके अड्डा लेके मेरे सर पे मार दिया। क्या तो जमीन तुम्हारी वजह से मारा है, तुम ही को जान से मार के हटा देंगे।
तो कहीं चोट भी लगा है? मेरा सर फटा है, खून से लहा, पूरा भीग गए हैं। उसके बाद हम बेहोश हो गए। कैसो करके जान बचाते हुए हम यहाँ बाईपास थाना आए। कचरी क्यों आए हुए हैं? हम फैसला नहीं हुआ मेरा, इसी में ग्राम पंचायत में आए हैं। क्या हुआ था आपके साथ? मारपीट हुआ, अड्डा पत्थर चलाया, सीना में लगा, पैर में लगा, मेरी बेटी को मारा, बेहोश करके सिर फाड़ दिया, हम बेहोश हो गए। कौन मारा है? लड़का मारा है। आप ही का लड़का मारा है? हाँ, पुलिस वाला का। क्या नाम है? और हमारा दौड़ा के आधा घंटा खूब चला हमारा। हाँ, घर में दौड़ा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल में जल जमाव की समस्या को लेकर छात्र राजद से जुड़े दर्जनों छात्रों ने कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के आवास का घेराव किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि अंबेडकर छात्रावास और दिनकर भवन समेत विश्वविद्यालय परिसर में गंदगी और जल जमाव की स्थिति बदतर है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कुलपति समस्याओं के अस्थायी समाधान के बजाय केवल मोटर पंप से पानी निकलवाकर खानापूर्ति करते हैं। छात्रों की मांग है कि कुलपति सामने आकर इस पर ठोस कार्रवाई का आश्वासन दे। कि जब भीड़ यहाँ देख रही थी कि मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं विश्वविद्यालय के कुलपति आवास पर, तो प्रशासन को बुलाया गया। जब हमने पूछा कि वहाँ के VC को बुलाइए, हम लोग बात करना चाहते हैं, तो बोल रहे हैं कि VC नहीं है यहाँ पे। हम लोग की मांग जो है कि वहाँ पानी जमी हुई है हॉस्टल, छात्रावास, कैंपस और दिनकर परिसर में, इसी को लेकर हम लोग आए हुए हैं।